Hello students. Today I am going to teach you data structure, and the topic in data structure which I am going to demonstrate is binary tree. So what is binary tree? What is data structure? About data structure, you know that we used to arrange data in the form of data structure. We have two different type of data structure. One is static and another one is dynamic. And static data structure we have arrays, and in dynamic data structure we have linked list. So we have a data structure that is binary tree. What is a tree? You know the concept that when we have a root and a child nodes, then we used to dictate that is a tree. In binary tree, a node can have maximum of two children. You can see R1. R1 can have maximum of two children, R2 and R3. R1 has three children, R2, R3 and R4. R4 has two children again, R2 and R3. See, so consider the left skewed binary tree shown in figure. Left skewed means you can see here we have four branches, three branches. So that's why it is called left skewed binary tree. अभी यू विल सी दिस एग्जाम्पल. ये एग्जाम्पल आप देखिए, यहाँ पे आपको ये दिख रहा है. दिस इज द, ये क्या है, ये है रूट ट्री. दिस इज द रूट ट्री एंड दीज आर द चाइल्ड नोड. तो रूट ट्री के बाद यहाँ पे क्या होता है, लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट होता है. यहाँ पे प्री ऑर्डर पोस्ट ऑर्डर का भी कॉन्सेप्ट होता है. वी यूज टू ट्रेवर्स द नोड ऑफ अ ट्री. ट्रेवर्स मीन्स हम जो ट्री को विजिट करते हैं, तो वो हम किस तरह से विजिट करते हैं. यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज लेफ्ट ट्री एंड दिस इज राइट ट्री. लेफ्ट ट्री में भी ये राइट ट्री है और ये राइट ट्री का फिर क्या हो गया, लेफ्ट. राइट ट्री का लेफ्ट. तो ट्रेवर्सल कैसे होगा ये मैं आपको बताऊंगी. सर्चिंग, यहाँ पे हम क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, हम यहाँ पे सर्चिंग सॉर्टिंग का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं. हम कोई एलिमेंट सर्च करते हैं. जो BCA MCA का कॉन्सेप्ट होता है उसमें हमें क्वेश्चन आते हैं कि राइट अ प्रोग्राम टू सर्च फॉर एन एलिमेंट इन द लिस्ट, राइट अ प्रोग्राम टू सॉर्ट द एलिमेंट इन द लिस्ट. तो हम सर्चिंग किस तरह से करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी हैव टू सर्च फॉर 3, अगर हमें 3 से सर्च करना है और हमारा स्टार्टिंग नोड है 4 में, हमारे पास हमेशा नोड की पोजिशन होती है. जैसे कि लिंक लिस्ट में या अरेज में हमारे पास नोड की पोजीशन होती है कि नोड कौन, जो हमारा एलिमेंट है वो फर्स्ट नोड में है या लास्ट नोड में है. तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि हमारी स्टार्टिंग पोजीशन 4 में है, दैट इज़ द रूट नोड में. हमें 3 सर्च करना है, तो हम किस तरह से 3 पे जाएंगे. तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि 4 का जो राइट ट्री है वो 6 है और लेफ्ट सब ट्री है वो 2 है. तो 2 का राइट सब ट्री अगेन 3 हो जाएगा, लेफ्ट सब ट्री 1 हो जाएगा. तो जब हमें 3 तक पहुंचने के लिए हम कौन सा पाथ विजिट करेंगे, हमें कौन सा पाथ सबसे परफेक्ट होगा टू विजिट 3, तो वो होता है सर्चिंग. और हम जो हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ विजिट करते हैं, मतलब यहाँ पे हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर में दो कॉन्सेप्ट होता है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कितने कम टाइम में हम किसी भी सर्च को कर सकते हैं, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी मतलब कोई भी डेटा स्ट्रक्चर कितना कम स्पेस लेकर किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है. यहाँ पे सर्चिंग का कॉन्सेप्ट है. ना कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस, हमारे पास कौन कौन सी कॉम्प्लेक्सिटी आती है. एक तो टाइम मैंने बोल दिया, द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर क्रिएटिंग अ ट्री इज O1. यहाँ पे हम मेज़र करते हैं किसी ट्री को या डेटा स्ट्रक्चर को कि उसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, यहाँ पे O नोटेशन होता है, या यहाँ पे बहुत तरह के नोटेशन होते हैं. The time complexity for searching, inserting or deleting a node depend on the height of the tree. हमें अगर किसी एलिमेंट को सर्च करना है या फिर उसमें डेटा इंसर्ट करना है या फिर वहाँ से डेटा डिलीट करना है, वो डिपेंड करेगा कि उस ट्री की हाइट कितनी है. सो द वर्स्ट केस इज OH इन केस ऑफ स्क्यूड ट्री. वर्स्ट केस मतलब अगर एलिमेंट एक एक्सट्रीम कॉर्नर में है या फिर एक्सट्रीम राइट मोस्ट या लेफ्ट मोस्ट पार्ट में है, ट्री बहुत लंबी है, तो वहाँ पे द वर्स्ट केस मतलब ट्री में एलिमेंट को सर्च करने में हमें सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा. O1 मतलब कोई एलिमेंट जो है वो फर्स्ट नोड में ही हमें मिल जाता है. अगर हम फर्स्ट नोड में हैं और सेकेंड नोड में ही अगर हमें कोई एलिमेंट मिल जाए तो वो हो जाता है बेस्ट केस सिनेरियो.
और अगर कोई एलिमेंट हमें एक्सट्रीम एंड में मिलता है तो वो होता है वर्स्ट केस सिनेरियो। एल्गोरिदम एंड रिकरेंस रिलेशन, एक कॉन्सेप्ट था हमारे एमसीए या बीसीए के कॉन्सेप्ट में, दैट इज रिकरेंस रिलेशन। व्हाट इज अ रिकरेंस रिलेशन? ये रिकरेंस रिलेशन बहुत सबका अलग होता है। डीएफए जो है डेटा, डीएसए जो है डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम में हमारे पास बहुत सारे एल्गोरिदम हैं जिनकी अलग अलग रिकरेंस रिलेशनशिप है और अलग अलग रन टाइम है। मतलब कौन सा एल्गोरिदम कितने रन टाइम में एग्जीक्यूट करता है। जैसे बाइनरी सर्च है, उसका रिकरेंस रिलेशन है tn इक्वल्स टू tn/2 प्लस on, और उसका रन टाइम है वो o log n। मतलब log n मतलब एलिमेंट एकदम nth पोजीशन पे है, लॉग वैल्यू हमें निकालनी होगी। यहाँ पे भी मैथमेटिक्स के जैसे हम लॉग टेबल को रिफर करते हैं और लॉग टेबल से वैल्यू निकाल के पुट करके हम उसको कैलकुलेट करते हैं। Now binary tree traversal में tn इक्वल्स टू 2tn/2 प्लस on है, तो रन टाइम हो जाएगा on। ऑप्टिमल सॉर्टेड मैट्रिक्स सर्च, हमारे पास डेटा स्ट्रक्चर में मैट्रिक्स का भी कॉन्सेप्ट है, हमें मैट्रिक्स भी पढ़ना होता है। तो मैट्रिक्स में जो है एलिमेंट को सर्च करने में हमें कितना टाइम लगेगा। मर्ज सॉर्ट है हमारे पास, सेल सॉर्ट, हीप सॉर्ट, देन वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सॉर्ट्स आर देयर। तो कौन से सॉर्ट में, मर्ज सॉर्ट में हमारे पास ओ एन लॉग एन टाइम लगेगा। तो ये हमारे पास है। फिर मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज रिकरेंस रिलेशन। सो टिल देन यू वॉच माय वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।